कोल्ड वॉर, ये नाम आपने कहीं ना कहीं सुना या देखा होगा, क्योंकि ये वॉर दो सुपर पावर्स के बीच में हुई थी। पहले का नाम था सोवियत यूनियन और दूसरे का नाम था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इन दोनों के बीच जंग ये हुई थी कि कौन सबसे आगे रहेगा, कैपिटलिज्म या कम्युनिस्ट। और यहाँ पे जीत एक की होनी थी, और हाँ, यहाँ पे जीत हुई यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की। पर आप सोचोगे ऐसा कैसे हुआ? यहाँ पे यूएसएसआर की आर्मी कई ज्यादा बड़ी थी यूएसए के मुकाबले, और उनके पास ऐसे ऐसे हथियार थे जिससे वो एक चुटके में यूएसए को हरा सकते थे। तो फिर भी यूएसएसआर कैसे हार, और वो इतनी बुरी तरीके से हारा कि उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, यानी कि वो कोलैप्स कर गया, उसका नामो निशान मिट गया। तो कैसे हराया गया सोवियत यूनियन को? तो आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में। ये वो दौर है जब वर्ल्ड वॉर 2 अपनी चरम सीमा पर थी और अलायंस पावर मत्था फोड़ रही थी कि एक्सिस पावर को कैसे हराया जाए। और इधर ही एंट्री लेते हैं दो सुपर पावर, यूएसएसआर और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। क्योंकि नाजी जर्मनी ने यूएसएसआर पे अटैक कर दिया था और जापानीज एम्पायर ने यूएसए पे अटैक कर दिया, तो इसलिए ये वर्ल्ड वॉर 2 के मैदान में उतरे थे। और दोस्तों अभी तक वीडियो देख रहे हो तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो भाई, बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है इस लाइक एंड सब्सक्राइब की मदद से। तो मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर ये दोनों देश साथ में लड़े थे तो ये दोनों बाद में दुश्मन कैसे बन गए? तो इसका सीधा जवाब है एक दूसरे से जलना। क्योंकि जब नाजी जर्मनी सोवियत यूनियन से हारे थे, क्योंकि उनके पास स्ट्रेटेजी और मिलिट्री दोनों थी, पर यूएस के पास इतना कुछ था नहीं, इसलिए उनको जापानीज एम्पायर को हराने में दिक्कत आ रही थी। तो उन्होंने बहुत ज्यादा दिमाग को लगाने के बाद और उन्होंने एक ऐसी चीज बना दी जिसकी किसी को कल्पना भी नहीं थी। हाँ, उन्होंने बनाया एक एटॉमिक बॉम्ब, और हमारे पहले एटॉमिक बॉम्ब का नाम था ट्रिनिटी, और इसको बनाने में हाथ था ओपेनहाइमर का। और जो इन्होंने बॉम्ब बनाया था, ये बॉम्ब इनके सोच से ज्यादा खतरनाक निकला। इनका वास्तविक में अनुमान 0.3 किलोटन था, पर ये 25 किलोटन निकला। वो भी कहने लगे कि भाई ये मैंने क्या बना दिया, और उन्होंने तुरंत कहा कि इस ऑपरेशन को तुरंत शट डाउन करो, ये बहुत खतरनाक है। पर उनकी भी कौन सुनने वाला था? तो तुरंत गवर्नमेंट ने आदेश दिया कि जापान के ऊपर एटॉमिक बॉम्ब गिराया जाएगा। और यूएसए ने अच्छा सा एक तोहफा बनाया जापान के लिए, और वो तोहफा था लिटिल बॉय। जितना नाम आपको ये प्यारा लग रहा है उतना ही ये ज्यादा खतरनाक है। जब ये लिटिल बॉय गिराया गया जापान पे, और वो लोकेशन थी हिरोशिमा, और जैसे ये गिराया एक झटके में इसने 50,000 लोगों की जान ले ली, और ऊपर से बाद में 1.5 लाख लोगों की इस लिटिल बॉय से जान गई। फिर भी जापान ने सरेंडर नहीं करा। फिर उसके बाद यूएस ने बनाया एक और राक्षस, और उसका नाम था फैट मैन, और उसके बाद सरेंडर कर दिया जापानीज एम्पायर ने फाइनली, और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। पर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद यूएसएसआर ने देखा कि ये यूएसए ने कैसा बम बना दिया, मेरे को भी ऐसा ही बम बनाना है। तो उसके बाद यूएसएसआर ने बहुत सारे स्पाई भेजे अमेरिका में, और उन्होंने पता लगाने की कोशिश की कि इसने एटॉमिक बम बनाया कैसे। और फाइनली वो एटॉमिक बम का ब्लूप्रिंट लिया है अपने देश में, और उन्होंने भी एक एटॉमिक बम बना दिया 29 अगस्त 1949 को, और इसका नाम था RDS-1। और उसी दिन उन्होंने RDS-1 की टेस्टिंग कर दी, और वो सक्सेसफुल रही, और यूएसए उसे देख के दंग रह गया कि इसने एटॉमिक बॉम्ब कैसे बनाया। तो यूएसए ने भी इससे अच्छा बॉम्ब बनाने की कोशिश की, और उन्होंने हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया। और हाइड्रोजन बॉम्ब एटॉमिक बॉम्ब से 100 गुना ज्यादा ताकतवर होते हैं, और ये इस हाइड्रोजन बॉम्ब का नाम था आईवी माइक, और ये 1 नवंबर 1951 को डेटोनेट किया गया था इलुग्लेब आइलैंड में। और सोवियत यूनियन भी कहाँ रुकने वाला था, उसने भी हाइड्रोजन बॉम्ब बना दिया अपना। पर ये कोई साधारण हाइड्रोजन बॉम्ब नहीं था, इस दानव का नाम था त्सार बोम्बा, और ये पूरी ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे पावरफुल बॉम्ब रहा है जो इंसानों ने बनाया है। इसकी ताकत इतनी थी कि 300 किलोमीटर दूर के भी घरों के शीशे टूट गए थे, इसका ब्लास्ट का फोर्स इतना ज्यादा था। और ये बॉम्ब 31 अक्टूबर 1961 को एप्स्टेन आइलैंड पे एप्सिलोनोवा आइलैंड पे फोड़ा गया था।
और इसी के साथ न्यूक्लियर बॉम्ब रेस में यूएसएसआर जीत गया था, पर यूएसएसआर जीत ही गया ही न्यूक्लियर रेस में, तो अब क्या बाकी रह गया? तो हारा कैसे? वो कोलैप्स हुआ कैसे? ये जानेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में।